प्रेत सिद्धि साधना अत्यंत उग्र और खतरनाक तांत्रिक साधना में से एक साधना है। इसलिए यह साधना बिना रक्षा कवच के नहीं करनी चाहिए या फिर किसी योग्य गुरु से दीक्षा लेकर ये साधना करनी चाहिए। अगर आपको कोई गुरु दीक्षा नहीं दे रहे फिर भी आपको ये साधना करनी है तो सबसे पहले आपको रक्षा कवच सिद्ध करना चाहिए, उसके बाद आपको ये साधना करनी चाहिए। बिना रक्षा कवच या बिना गुरु के अगर आप ये साधना करोगे तो आपको बहुत सारी पीड़ाओं को झेलना पड़ सकता है, जैसे कि भूत पीड़ा, रोग, मानसिक विक्षेप, यहाँ तक कि आपकी मृत्यु भी हो सकती है, आप पागल भी हो सकते हो। इसलिए बिना गुरु के या बिना रक्षा कवच के आप ये साधना मत कीजिए। अगर आपको ये साधना करनी है तो आपको जो स्थान पसंद करना है वो स्थान स्मशान भूमि या वीरान जंगल पे ही आप ये साधना कर सकते हो, या फिर किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के आपको ये साधना करनी है और कहीं पे आप ये साधना नहीं कर सकते। आप ये साधना मंदिर पे भी नहीं कर सकते, नदी के तट पे भी नहीं कर सकते और ना ही अपने घर पे कर सकते हो। साधना करने के लिए जो समय दिया गया है वो अमावस्या की मध्य रात्रि यानी कि 12 बजे से 3 बजे का वक्त, या फिर काली चतुर्दशी या फिर काला अष्टमी की रात्रि के 12 बजे से 3 बजे के वक्त में आपको ये साधना करनी है। आपको काले उनके आसन पे बैठ के साधना करनी है और आपके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं होना चाहिए, यानी कि आपके बदन पे कहीं धागा भी होना नहीं चाहिए। पूर्ण नग्न अवस्था में आपको ये साधना करनी है। इसमें जो सामग्री लगेगी वो सामग्री है काले ऊन का आसन, सरसों के तेल का दीपक, धूप, गुगल, लोबान, मदिरा, मांस, काले उड़द, और आपको जो मूर्ति रखनी है वो प्रेत की मूर्ति या फिर 7 अलग अलग श्मशान की भस्म, इनको मिश्रण करके आपको एक पुतला बनाना है, जिस पुतले की लंबाई आपके दाएं हाथ के अंगुल के 7 गुना लंबी हो, उस तरह का आपको पुतला बनाना है और उस पुतले को आपको काला वस्त्र पहनाना है। उसके बाद आपको पुतला का स्थापन करना है और आपको संकल्प लेना है। जो हर मंत्र में आप संकल्प लेते हो वो संकल्प लेना है। संकल्प में आपको बोलना है, मैं अमुक पिता का पुत्र, अमुक मेरा नाम, अमुक मेरा गोत्र, अमुक मेरी जाति, मैं इस तिथि को एक कार्य सिद्ध करना चाहता हूँ, तो इस संपूर्ण कार्य का फल, संपूर्ण अनुष्ठान का फल सिर्फ मुझे ही मिले। ये बोलकर आपको जो हाथ में जल लिया है उस जल को आपको जमीन पे छोड़ देना है। उसके बाद आपको जो मैं मंत्र बता रहा हूँ उस मंत्र का आपको प्रारंभ करना है। प्रत्येक मंत्र पे आपको आहुति देनी है। आहुति में क्या क्या देना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपने पहले ही मैंने सामग्री में आपको पहले ही बताया था। आहुति में आपको गुगल, लोबाट, मदिरा, मांस, काले उड़द, ये सब आपको आहुति में देना है और आपको ये साधना 11 दिन तक करनी है। प्रत्येक दिन आपको 11,000 मंत्र का जप करना है। कम से कम आपको 1008 आहुति देनी है और जो हवन कुंड आपको बनाना है वो हवन कुंड में आपको बता रहा हूँ उस तरह का आपको हवन कुंड बनाना है जिसकी वजह से आपकी साधना संपूर्ण सिद्ध हो। और जिस दिशा में आपको मुख करके बैठना है वो दिशा रहेगी दक्षिण दिशा, क्योंकि ये उग्र साधना है। और जिस माला का आपको उपयोग करना है वो माला होगी काली हल्दी की माला, काली हकीक की माला, हड्डी की माला या फिर रुद्राक्ष की माला। प्रत्येक दिन आपको मंत्र का अनुष्ठान पूर्ण करना है। हो सकता है कि वो पहले दिन ही आपके सामने आ जाए, आपसे बात करे, पर आपको उनका जवाब नहीं देना है। दूसरे दिन, तीसरे दिन, इस तरह आपको 11 दिन का अनुष्ठान पूर्ण करना है। 11 दिन तक आपको उनकी बात का जवाब नहीं देना है। 11वें दिन आपको पूजा में 2 फूलों की माला रखनी है और वो आपसे पूछेगा कि आपने मुझे क्यों बुलाया है, क्या काम है। जब आपका मंत्र का अनुष्ठान पूर्ण हो जाए उसके बाद जो आपने माला रखी है वो माला आपको उसको पहनानी है और बोलना है कि मुझे आपकी सहायता की जरूरत है, जब भी मैं आपको बुलाऊं तब आपको आके मेरा कार्य करना है। वो आपके संपूर्ण वश में हो जाएगा। अगर आपने पहले दिन उनसे बात कर ली तो आपके शायद वो वश में ना हो पाए, पर 11वें दिन तक आप उनसे बात नहीं करोगे। 11वें दिन जब वो आपके सामने बैठेंगे, आपसे बात करेंगे, उस दरमियान आप अनुष्ठान पूर्ण करके आप उनसे बात करोगे तो वो संपूर्ण आपके वश में हो जाएगा। अन्यथा हो सकता है पहले दिन बात करोगे तो वो आपसे रूठ के चला जाए, फिर आपके पास वापस नहीं आएगा, आपको दोबारा अनुष्ठान करना पड़ेगा।